हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हो आप लोग। चलो हम आपके लिए लेके आए ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलक के क्वेश्चन आंसर। ये इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट है इसमें। अब बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, और ये क्या है, टी फ्रॉम असम। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब बेकर फ्रॉम गोवा के, और हमारा टारगेट कितना है, 80 आउट ऑफ 80। मैंने इसकी पूरी समरी करा दी है। सेकंड बुक फिट प्रिंट और विदाउट फीट की भी पूरी समरी टोटल हो चुकी है। अब हमारी कौन सी सीरीज चल रही है, क्वेश्चन आंसर्स की। तो आप मेरे साथ बने रहना, एक एक नंबर को पूरा पक्का कराऊंगा मैं। इसमें से लगभग 2 से 3 नंबर का आता है, तो 3 नंबर इससे हम पक्के करते हैं। ठीक है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, है ना, नॉस्टैल्जिक अबाउट। ठीक है। तो जो गोवा के लोग हैं ना, वो गोवा के पुराने दिनों को कैसे याद करते हैं। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज डेज, ओल्ड days that date back about the time of Portuguese and their famous love of bread, है ना। जो गोवा के लोग हैं ना, जब क्या है, गोवा में कौन आए थे, पुर्तगाली रहते थे उस टाइम क्या फेमस था, ब्रेड फेमस था, इसलिए वो गोवा के लोग उनको याद करते। फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट दोस गुड डेज, अपने पुराने दिनों को याद करके। दैट डेट बैक अबाउट द टाइम ऑफ प्रोचुग्यूज मतलब समझ रहे हो, पुर्तगाल भाई, जो रोनाल्डो है ना तुम्हारा वहां का, एंड दे आर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड। और जो क्या था फेमस, जो लोग किसको पसंद करते थे उस टाइम, ब्रेड को, जो होती है ना ठंड में बोलते हैं ब्रेड, ब्रेड चाय ब्रेड, है ना, वही रोटी होती है एक प्रकार की। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा। चलो भाई, फर्स्ट एक एक क्वेश्चन तो हो गया, है ना। ध्यान रखना, अगर ये आ गया तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये ले लो भैया। एक क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। सेकंड, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा। और जो बेकर है ना, बेकर मतलब जो बेकरी वाले केक मेक बनाते हैं, है ना, ये रोटी बनाते हैं, डबल रोटी बनाते हैं, इनको गोवा में क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, पैडर। क्या कहा जाता था, पैडर। एक बार फिर, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा। तो बेकर कॉल्ड इन गोवा पैडर, किस नाम से ज्यादा जाता था उनको, पैडर के नाम से ज्यादा जाता था। द बेकर इज कॉल्ड पैडर इन गोवा। दे वॉर लॉन्ग ड्रेस अप टू निक्स कॉल्ड कवई। और जो वो ड्रेस पहनते थे ना, घुटनों तक जाती थी उनकी, जो ड्रेस पहनते थे, उसको क्या बोला जाता, कवई बोला जाता था। क्या बोला जाता था, ये 2 वर्ड बिल्कुल याद रखना, है ना। एग्जाम में ये 2 वर्ड आपको बहुत हेल्प करेंगे। इनको याद नहीं, ये दोनों याद कर लिए ना, अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आप कर दो, बिल्कुल सिंपल है। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा। गोवा में बेकर को क्या कहा जाता था, पैडर। क्या कहा जाता था भाई, पैडर। व्हाट डिड द बेकर वेयर इन द पोर्चुगीज देश, है ना, पुर्तगाली अपने दिनों में क्या पहनते थे, कौन सी ड्रेस पहनते थे, कवई नाम की ड्रेस थी। उनकी ड्रेस का नाम क्या था, कवई। जैसे मैं क्या पहनता हूँ, मैं क्या पहनेंगे, शर्ट पहने हूँ, पैंट पहने हूँ, कोई लोवर पहनता है, टी शर्ट पहनता है, तो वो क्या पहनते थे, कवई पहनते थे। क्लियर। अगला थर्ड वाला, इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। क्या जो ब्रेड है ना, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है गोवन की, मतलब गोवा की लाइफ में। हाउ डू यू नाउ दिस, यह आप कैसे कह सकते हैं भाई। ठीक है, मतलब ये आप कैसे जानते हैं। यस, इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, है ना। ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है गोवा की लाइफ का। वी नो दिस बिकॉज ऑफ its presence at every important occasion like marriage, engagement, parties and Christmas, है ना। जब भी क्या होता था, कोई भी इंपोर्टेंट क्या होता था, ओकेजन होता था, त्योहार होता था, या कोई समारोह होता था, किसी की शादी होती थी, एंगेजमेंट होती थी, या पार्टियां होती थी, या फिर क्रिसमस होता था, तो वहां पे क्या, एक तो क्या है, बेंगल बेंगल टाइप करके क्या बनाती थी, एक ब्रेड बनाती थी, मतलब वो बहुत ज्यादा फेमस था। मैंने इसकी पूरी समरी समझाई थी ना, आपको याद है कि नहीं है, नहीं है तो जाके देख लो इसकी समरी। ये अगर मैं करूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी भाई, इसलिए। तो किसकी उपस्थिति रहती थी भाई, ब्रेड की उपस्थिति रहती थी। कहाँ, शादियों में, पार्टियों में, और सब जगह पे ब्रेड की उपस्थिति अनिवार्य थी। मतलब इसके बगैर कोई भी त्योहार नहीं मनाते। जैसे हमारे यहाँ पे, है ना, बूंदी और नुक्ती, मध्य प्रदेश वाले, है ना, बहुत सारे हमारे मध्य प्रदेश में खासकर क्या माना जाता है, बूंदी और नुक्ती, और बढ़िया आलू छोले की सब्जी। यही मतलब शादी पंगत में इसी समझ आता है।
तो हाँ, तो इसकी इंपोर्टेंस थी कि नहीं थी? यस, इट इज एन इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ बॉर्न लाइफ, वी नो दिस बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस एट एवरी इंपोर्टेंट ओकेजन। इसका क्या था भाई, स्वाभाविक था इसका कि दूसरे मतलब जो भी त्योहार होते थे उनमें ब्रेड को बिल्कुल रखा जाता था, लाइक मैरिज, एंगेजमेंट, पार्टीज एंड क्रिसमस। अगला देख ले भाई, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक एप्रिसियंस, है ना, एप्रियंस मीन, है ना, जैक फ्रूट की तुलना किससे की है, ये जैक फ्रूट किसकी तरह लगता है? तो जैक फ्रूट मतलब क्या होता है भाई? जैक फ्रूट मीन्स, नहीं पता तुमने, नहीं खाया जैक फ्रूट? मैं खिलाता हूँ तुम्हें। जैक फ्रूट मीन्स क्या होता है भाई? कटहल। जैक फ्रूट मीन्स क्या होता है? कटहल। हम कटहर भी बोलते हैं, कटहल। और उसकी तुलना किससे की गई है भाई? जैक फ्रूट लाइक एपिशियंस, एपियंस मीन्स फैट एंड प्लम। फैट मीन्स क्या होता है? मोटा। और प्लम मीन्स थुला, थुलथुला, है ना। फैट मीन्स क्या होता है? मोटा। और प्लम मीन्स क्या होता है? थुलथुला। जो कटहर है ना, वो किसकी कैसे उसकी तुलना की गई है? मोटे और थुलथुले जैसे दिखने वाले लोगों से उसकी तुलना की गई है। आपके यहाँ भी आपने देखा होगा, मतलब उनको खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, मोटे और थुलथुले होते रहते हैं, खाते रहते हैं और पड़े रहते हैं, लेजी टाइप रहते हैं। मेरे को देख के मत बोला रे, मैं नहीं हूँ। वेयर आर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? और जो बेकर है ना, वो अपना मंथली अकाउंट कैसे रिकॉर्डेड करते थे? अभी हम क्या करते हैं, रजिस्टर में देख के रजिस्टर में करते हैं। अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी, तो ऐप के जरिए करते हैं, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। तो जो बेकर है ना, वो कैसे करते थे? द द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम बॉल इन पेंसिल। वो क्या करते थे, दीवार पर लिख देते थे जो भी उनका हिसाब किताब होता था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये वाला ध्यान रखना भैया, ये तो पक्का आ सकता है ना। ये व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक, है ना, ये वाला तो आ ही सकता है, इसको तो बिल्कुल करके ही जाना। अब नेक्स्ट, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? जो उनका मंथली अकाउंटेड होता था, मंथली किससे, एक महीने में किससे कितने पैसे बने, वो कहाँ पर उनका रिकॉर्ड रखते थे? तो दीवार पर पेंसिल से लिख देते थे नाम और जो उनकी राशि थी। अगला देखते हैं, हु इनवाइट्स द कमेंट ऑफ द ड्रेस इज अ पेडर? ये तो तुमको करना है भाई। हु अनाउंसेस द अराइवल ऑफ द बेकर इन गोवा, है ना। कौन बताता कि जो बेकर में बेकर आ चुके हैं गोवा, मतलब गांव में बेकर आते थे, तो ये क्या रखते थे? बांस की छड़ी रखते थे, झंग झंग करके, जिंगल जिंगल करके उसकी आवाज आती थी, और इससे पता चल जाता था कि भाई बेकर आ गए हैं। और जो गांव के बच्चे थे वो मतलब उमड़ पड़ते थे इसको देखने के लिए, बेकर को देखने के लिए, है ना, ब्रेड लेने के लिए। ब्रेड बहुत मीठी लगती थी और बहुत स्वादिष्ट लगती थी, इसलिए गांव के बच्चे उसका पीछा करते थे। और मतलब उस टाइम बहुत भरोसे वाले लोग हुआ करते थे, और उनका अच्छा खासा कारोबार चलता था गोवा लाइफ में। ठीक है, गोवा में द tongue and jingle of the bamboo announce the arrival बेकर इन गोवा, है ना। वो गोवा में आते थे, कौन? बेकर आते थे, तो उनका पता चल जाता था। वो एक बांस की छड़ी रखे रहते थे, अपने सर पर टोकरी रखे रहते थे, उसमें बहुत सारे ब्रेड रखे रहते थे। ठीक है भाई, ये इसके टोटल क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा किसका? कुर्ग का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।